हेलो सर, गुड इवनिंग। सर अक्सर सर हमारे सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में सर ज़्यादातर सर पेशेंट आते हैं चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके, और सर हॉस्पिटल में भी सर चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके आते हैं। सर उसे सर कैसे मैनेज करेंगे और सर कैसे पता करेंगे सर एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है सर चेस्ट पेन का सर? ठीक है, देखो चेस्ट पेन के पेशेंट अक्सर हमारे क्लिनिक पे और हॉस्पिटल में आते हैं। चेस्ट पेन का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? यस सर। एक्चुअल में हमारे हार्ट को दो मेजर आर्टरीज ब्लड पंप करती हैं। एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। जब ब्लड का सर्कुलेशन उसमें कम हो जाता है या फिर कोरोनरी आर्टरी में कोई भी प्लैक बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, तो खून का आना जाने का जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, जो एक टर्म है। तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। जब वो आर्टरी 80% ब्लॉक हो जाती है, 90% ब्लॉक हो जाती है, तो वो एमआई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जो क्लासिकल फीचर्स होते हैं वो ये होता है कि पेशेंट को स्टिंजिंग पेन होता है हार्ट में, जहाँ हमारा हार्ट एनाटॉमिकली सिचुएटेड है वहाँ, और वो रेफर होता है लेफ्ट हैंड में। मगर कभी कभी लेफ्ट हैंड के साथ साथ वो चेस्ट पेन जो होता है वो हमारे गर्दन में भी जा सकता है। दूसरा, इसके साथ पेशेंट को नोजिया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को घबराहट हो सकती है, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। तो जब ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा तो सबसे पहले पेशेंट के आपको वाइटल चेक करने हैं। इसमें बीपी का बहुत बड़ा रोल है। अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर हमने देखा है कि मतलब बीपी जो है पेशेंट को लो मिलता है, और हम एक बहुत मशहूर एक दवा है जो ज़बान में नीचे हम रखते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट रखते हैं, सॉर्बिट्रेट टैबलेट, वो हम बिना बीपी को चेक करे दे देते हैं। वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सॉर्बिट्रेट बेसिकली क्या करती है, वेसो डायलेशन करती है, और उससे बीपी अगर 90-60 किसी का है तो वो और ज़्यादा लो हो जाएगा बीपी। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को जब आना है तो सबसे पहले तो आपको ईसीजी करनी पड़ेगी पेशेंट की। आप ईसीजी करें। ईसीजी करने के बाद अगर ईसीजी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो हमें पता होनी चाहिए कि ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। देखिए सर आप डिफाइन कर दीजिए क्या चेंजेस आते हैं सर? ये ईसीजी आप देख रहे हैं, तो इसमें जो एसटी एलिवेशन है वो दो एक साथ कॉन्जिक्यूटिवली चेन्स के अंदर एसटी एलिवेशन हमें मिलेगा। ठीक है, वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है ईसीजी का, ये हम अगली वीडियो में शूट करेंगे कि ईसीजी में एमआई कैसे देखते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब हमें मेन चीज़ इसमें इसकी लोडिंग डोज पता होनी चाहिए। देखो लोडिंग डोज कैसे देते हैं, हमें पता है कि चेस्ट पेन जब पेशेंट को हो रहा है तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक हार्ट के अंदर बन रहा है, तो हमें ऐसी दवाई देनी है जो ब्लड थिनर हो, जो ब्लड को पतला करे और जो ब्लड के अंदर मतलब जो प्लैक बन गया है उसको खोल दे। तो उसके लिए हम क्लोपिकाइन ए टैबलेट देते हैं, जिसमें क्लोपिडोग्रेल है और एस्पिरिन है, वो 300 mg हम देते हैं। एटोरोस्टेटिन 80 mg देते हैं, जो एंटी लिपिड है। उसके बाद अगर पेशेंट का बीपी ठीक है तो उसके साथ में हम सॉर्बिट्रेट 5 mg दे सकते हैं अगर बीपी ठीक है, क्योंकि वो वेसो डायलेशन करता है। वेसो डायलेशन करना इसलिए जरूरी है, जब वेसल्स चौड़ी हो जाएगी तो ब्लड का जो आने जाने का रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे हम पेशेंट को तुरंत कोलैप्स होने से बचा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास आपके हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है एमआई का, तो आप उसको भर्ती करिए, वरना आपको ये बात पता लग जाएगी कि आपको पेशेंट आगे जाकर रेफ़र करना है। ठीक है, तो ये इसकी पहली लोडिंग डोज है जो लोडिंग डोज कहलाती है। और एमआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो मैनेज से पहले हमें ईसीजी सीखनी पड़ेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एमआई की ईसीजी कैसे रीड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।